हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी इंटर बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका भी हिंदी का पेपर बता दे कि 6 फरवरी और 8 फरवरी को होने वाला है, तो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि यह अंतिम मौका है आप लोगों के लिए जो आप हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में 50 में 50 नंबर ला दे। तो बिल्कुल अगर चाहते हैं कि 100 प्रश्नों को सही सही बनाना और 50 नंबर लाना, तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। चाहे आपका प्रश्न पुस्तिका सेट बी हो या ए हो या कोई हो, सभी का प्रश्न एक समान होते हैं, बस केवल प्रश्न का नंबर अलग अलग होते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी चाहे वो साइंस से हो या आर्ट से हो या कॉमर्स से हो, सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख ले। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए, बिल्कुल ये 2025 का वायरल पेपर है जो आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। और आपको बता दें कि 1 से 100 प्रश्न मिलने वाला है, जिसमें 50 प्रश्नों का सही सही उत्तर आपको देना है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न है कि ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो याद रखना है कि ओ सदानीरा जो निबंध है वो बोलते छंद से लिया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है, सही उत्तर है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट 1 से 100 प्रश्न देखने वाले हैं। बिल्कुल आप लोग वादा करिए कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि एक वीडियो से आपका जो है 50 प्रश्न कंप्लीट हो जाए। तो कृष्ण का विलोम शब्द क्या होगा, 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया। तो याद रखना है कि कृष्ण का विलोम जो होगा ना शुक्ल होगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि स्तुति का विलोम क्या है। तो याद रखना है कि स्तुति का विलोम जो होता है वह निंदा होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका भी राइट उत्तर, सही उत्तर है। बिल्कुल वायरल पेपर है और जो भी प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं इस वीडियो में, बिल्कुल 100% आपके पेपर में छपने वाला है। तो 4 नंबर प्रश्न है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो 4 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह मलेज के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो वह क्या होते हैं। तो याद रखना है कि जिसका जन्म पहले हुआ होता है वो अग्रज कहलाते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगली प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द है। तो जिसके बिना काम नहीं चल सके उसके लिए अपरिहार्य शब्द है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर है। अगले प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है। तो मुक्ति बोध का जो जन्म स्थल है ना, याद रखना है कि वह श्योपुर में है, यानी श्योपुर। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा। तो याद रखना है कि झंझट शब्द का पर्यायवाची जो होगा ना वह बवाल होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त भी हिंदी का तैयारी बहुत जल्दी कर ले एक ही वीडियो से। तो 9 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा। तो याद रखना है कि डरावना शब्द का पर्यायवाची जो होगा ना भयानक होगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर है। अगली प्रश्न है कि पंचायती राज में क्या खो गया है। तो याद रखना है कि पंचायती राज में जो है ना वह पंच परमेश्वर खो गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 11 नंबर प्रश्न है कि नीलगाय शब्द कौन समास है। तो याद रखना है कि नीलगाय जो है ना वह आपका कर्मधारय समास है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 12वां प्रश्न में कि नवजुवक शब्द कौन सा समास है। याद रखना है कि नवजुवक शब्द जो है ना कर्मधारय समास है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए, तो जितने भी विद्यार्थी इंटर की परीक्षा देने जा रहे हैं बिल्कुल इस वीडियो को देख कर जाएंगे। रस्सी का टुकड़ा के रचनाकर है। तो याद रखना है कि रस्सी के टुकड़ा के रचनाकर जो है ना गाइडी मोपासा है, यानी गाइडी मोपासा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 14वां प्रश्न की सेना शब्द है। तो याद रखना है कि सेना शब्द है ना ये स्त्रीलिंग है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। 15वां प्रश्न में है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो याद रखना है कि कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा कवयित्री होगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए, और एक वीडियो देख लीजिए और कंप्लीट आप लोग 50 प्रश्न को सही सही करके चले आइए। तो 16वें प्रश्न में दिया हुआ है कि कौन लेखक कांगे के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके थे। तो कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके थे। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हेनरी लोपेज। हेनरी लोपेज, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। याद रखना है कि शुद्ध शब्द जो होता है ना प्रशंसा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है बिल्कुल राइट, यानी शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि सत शब्द है। सत कौन सा शब्द है। याद रखना है कि सत जो है तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है आप सभी के लिए।
लिए तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिए और इस यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। 19वां प्रश्न में दिया हुआ है कि क्लर्क की मौत शीर्षक में क्लर्क का क्या नाम है? तो क्लर्क की मौत सिस्टम शीर्षक में जो है ना, शीर्षक में क्लर्क का नाम इवान टमित्री चित्र चेखयोव है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि द का उच्चारण स्थान क्या है? याद रखना है कि द का उच्चारण स्थान जो होता है ना, वह आपका दंत होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न की ओर दिया हुआ है कि सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे वाक्य है। तो सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे वाक्य जो है ना, एक प्रकार के मिश्र वाक्य, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 22वां प्रश्न में दिया हुआ है कि अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे वाक्य है। तो अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे वाक्य संयुक्त वाक्य है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न दिया हुआ है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो मील का पत्थर जो है ना, याद रखना है कि ये उसने कहा था कहानी मानी जाती है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि निम्न में सर्वनामिक विशेषण है। तो याद रखना है कि सर्वनामिक विशेषण ऐसा आदमी नहीं देखा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न दिया हुआ है कि प्रेम शब्द का विशेषण है। याद रखना है कि प्रेम शब्द का जो विशेषण है ना, वह एक प्रकार से प्रेमी है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न दिया हुआ है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? किसने पूछा था रोज कहानी शीर्षक में कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? तो याद रखना है कि लेखक ने पूछा था, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 27वां प्रश्न दिया हुआ है कि नकलची शब्द के में प्रत्यय है। तो नकलची शब्द में जो प्रत्यय है ना, ची प्रत्यय है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न में दिया हुआ है कि महिमा शब्द में प्रत्यय है। तो याद रखना है कि महिमा शब्द में प्रत्यय जो है ना, ईमा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा? तो एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने, याद रखना है कि पत्र जो लिखा था ना, वो सुखदेव को लिखा था, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। रात शब्द है, रात कौन सा शब्द है? याद रखना है कि रात जो है एक प्रकार से आपका तद्भव शब्द है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न दिया हुआ है कि शंख शब्द है। याद रखना है कि शंख जो शब्द है ना, वह तत्सम शब्द है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 32 नंबर में दिया हुआ है कि सरयामन ताल का जल कैसा है? तो सरयामन ताल का ताल का जल कैसा है, यह पूछा जा रहा है। तो 32वां प्रश्न का सही उत्तर है स्थिर है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 33वां प्रश्न में दिया हुआ है कि सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। तो याद रखना है कि सिपाही की माँ एकांकी का कथा वस्तु क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न मध्य वर्ग, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। जायसी का जन्म स्थान है। याद रखना है कि जायसी का जन्म स्थान जायस कब्र अमेठी में है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न दिया हुआ है कि आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आकाश पाताल एक करने मुहावरे का अर्थ जो होता है कठिन परिश्रम करना, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 36वां प्रश्न है कि मुट्ठी से करना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है, याद रखना है कि वश में करना, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न दिया हुआ है कि रामभती गो खरिकनी में बछड़ा हित पाई, यह पंक्ति किस शीर्षक में है? तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सूरदास के पद में है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है, देख पा रहे हैं कि नाभादास जी का धारा के संत थे। तो नाभादास जी किस धारा के संत थे, यानी 38वां प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वैष्णव दर्शन के संत है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। 39वें प्रश्न में दिया हुआ है कि छात्र छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी था 10 छंदों में, बिल्कुल राइट उत्तर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है 40वें प्रश्न में कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो इतने पास अपने शीर्षक संकलन जो है ना, किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो याद रखना है कि यह शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम 1 से 40 प्रश्न बताए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। इस तरह के लगातार वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।